इंडी अलायंस। जब से इंडी अलायंस को बनाया गया तब से लगातार इंडी अलायंस के तमाम नेता आपस में ही विवाद में घिरे रहते हैं। इसी बीच जब से लालू प्रसाद ने नीतीश कुमार को अलग थलग करने की कोशिश की और ललन सिंह जब से इस्तीफा दिए हैं, तब से नीतीश कुमार को ऐसा लगने लगा है कि लालू प्रसाद और राहुल गांधी मिलकर के इंडी अलायंस को पूरी तरह से अपने फेवर में लेकर के और हम लोगों को लात मार करके भगाने का पूरा प्लान बना रखी है। इसी को लेकर के उद्धव ठाकरे ने नीतीश कुमार से कहा कि हमें ही कुछ आगे करने की जरूरत है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से जो संकेत मिलने चाहिए, चीजों को आगे बढ़ाने के लिए जो पहल होनी चाहिए, वो हो नहीं रहा है। इस पर नीतीश कुमार ने कहा कि मैं इसके लिए तैयार हूं। तो कुल मिलाकर के बातें दोस्तों अब ये है कि नीतीश कुमार और उद्धव ठाकरे मिलकर के इंडी अलायंस को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करेंगे और इसीलिए हम आपको बता दें कि इंडी अलायंस अब दो भागों में बंटने जा रही है। आखिर पूरा मामला क्या है, क्यों बंटने जा रही है, इसकी क्या वजह है, इन तमाम मुद्दों पर आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे और साथ साथ ये भी जानेंगे कि नीतीश कुमार आखिर आगे क्या प्लान बना रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में 3 से 4 महीने का वक्त और बचा है, लेकिन इंडी अलायंस गठबंधन में अभी सीट बंटवारे को लेकर के कोई आम सहमति नहीं बन सकी है। विपक्षी गठबंधन में शामिल दोनों की अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं और शायद इसलिए इंडिया गठबंधन में सीटों को लेकर के अंतिम निर्णय नहीं हो पा रही है। यूपी, बिहार, महाराष्ट्र की बात करें तो अकेले इन्हीं 3 राज्यों से लोकसभा की 168 सीटें आती है। इंडिया ब्लॉक इन राज्यों में भी सीट शेयरिंग फॉर्मूला तैयार नहीं कर सका है। अगर बिहार की बात करें तो इस राज्य में अभी राजनीति का संक्रमण काल चल रहा है और संक्रांति के बाद काफी कुछ राजनीतिक हलचल होने की संभावना है। सभी पार्टियां एक दूसरे को परखने और चाल समझने में लगी हुई है और इन सब के बीच शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने बिहार के मुख्यमंत्री और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार से फोन पर बात की। इनके बीच हुई बातचीत से लगता है कि इंडिया गठबंधन को एकजुट रखने का दारोमदार इन्हीं दोनों नेताओं पर है और इसीलिए अब उद्धव ठाकरे लगातार नीतीश कुमार से मिल करके और इंडी अलायंस को 2 भागों में बांटने के प्रयास में लगे हुए हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक उद्धव ठाकरे ने फोन पर नीतीश कुमार से कहा, भाई ऐसे कैसे चलेगा, अभी तक हम लोगों ने कुछ नहीं किया है, हमारी कोई रैली नहीं हुई है, कोई संयोजक नहीं है और न ही बना पाई है और सीट शेयरिंग की कोई बातचीत नहीं हो आगे बढ़ी है। और नीतीश ने इसके जवाब में भी कहा कि हाँ ऐसा तो है और 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान राम के मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, उसके बाद हो सकता है कि देश में आम चुनाव की घोषणा हो जाए। तो ऐसे में अब हमारे पास समय बचा कहां है, समय ही नहीं है। अब देखिए एक बात समझने के पहले प्रयास कीजिए, नीतीश कुमार हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री से नरेंद्र मोदी जी की वजह से ही एनडीए में शामिल नहीं हो रहे हैं, क्योंकि मोदी जी का जो पद है, मोदी जी अगर नहीं होते एनडीए में तो फिर प्रधानमंत्री बनने के लिए नीतीश कुमार एनडीए में शामिल होते हैं और इसीलिए अभी तक वह शामिल नहीं हुए हैं, क्योंकि वह पूरी तरह से मुंह बाए हुए हैं, ना ही उधर से एक्सेप्ट की जा रही है और ना ही ये उसमें अभी पूरी तरह से खुलेआम जाने की कोशिश कर रही है। तो उद्धव ठाकरे ने नीतीश कुमार से कहा कि हमें कुछ आगे करने की जरूरत है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से जो संकेत मिलने चाहिए, चीजों को आगे बढ़ाने के लिए जो पहल होनी चाहिए, वह हो नहीं रहा है। इस पर नीतीश कुमार ने भी कहा कि मैं इसके लिए तैयार हूं। इसके बाद से ही वर्चुअल मीटिंग कराने और नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन का संयोजक बनाने की बात होने लगी है। अगर नीतीश कुमार संयोजक बन भी जाते हैं तो अब समय कहां है, वह पूरे देश में कहां घूम पाएंगे। वह माहौल बनाने के लिए ऐसा करना चाहते हैं, लेकिन अब तक एक रैली भी नहीं हो सकी है। अब देखिए एक भी रैली नहीं होने की रीजन क्या है, इसे हम समझते हैं। सबसे पहले देखिए नीतीश कुमार जब से इंडिया अलायंस को बनाए और इंडिया अलायंस को जितनी भी पार्टियां उसमें सभी को एकत्रित करने का अगर किसी को श्रेय मिलता है तो वो मिलता है नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार ने 28 पार्टियों को एक जगह लाया, एक जगह मिला करके और इंडी अलायंस बनाया। उसके बाद धीरे धीरे यह पार्टी विकास की ओर बढ़नी शुरू हुई। उसके बाद
लालू प्रसाद ने राहुल गांधी से मुलाकात की और मुलाकात करने के बाद नीतीश कुमार से यह पहले कबूल करवा लिया कि नीतीश कुमार बिहार की गद्दी यानी कि मुख्यमंत्री का पद छोड़ देंगे। और जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का पद छोड़ देंगे तो उसे केंद्र का हम लालच देंगे जिससे कि वह छोड़ दे। तो फिर नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने की बात कही गई इंडिया अलायंस की तरफ से, जिसको लेकर के नीतीश कुमार ने कह दिया कि बिहार की जो मुख्यमंत्री की जो अब यानी विधानसभा चुनाव जो होगा वह चुनाव तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ी जाएगी। तो एक क्लियर हो गया। अब जैसे ही नीतीश कुमार ने यह घोषणा कर दी उसके बाद नीतीश कुमार को इंडिया अलायंस के प्रधानमंत्री पद से हटाने का प्लानिंग शुरू हो गया और लालू प्रसाद ने राहुल गांधी को इंडिया अलायंस की तमाम कमान सौंप दी। और इसलिए इंडिया गठबंधन में एकजुटता जो है यह दिखाने के लिए जो चीजें होनी चाहिए नहीं हो रही है। कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी इस गठबंधन का इंजन है और इस इंजन के ड्राइवर राहुल गांधी है। अब जरूरत है कि वह एक्सीलरेटर दबाए और गियर बदले और तब चीजें तेजी से आगे बढ़ सकती है। कांग्रेस सीट बंटवारे पर आगे नहीं आ रही है जिसकी वजह से तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। अब समय भी बहुत कम है और कयासबाजी लगाने के लिए वक्त नहीं बचा है। अगर 2024 में बीजेपी के सामने कोई भी चुनौती पेश करनी है तो इंडिया गठबंधन को अपने फैसलों से जो फैसलों में तेजी है उसमें और भी बढ़ोतरी करनी होगी और काफी तेजी लानी होगी जिससे कि वह एनडीए को टक्कर दे सकती है, बीजेपी को टक्कर दे सकती है। क्योंकि आपको पता है कि इंडिया अलायंस जब से बनाई गई है तब से विवादों से घिरा हुआ है। अब हम आपको एक बातें समझाते हैं कि आखिर इंडिया अलायंस किस प्रकार से दो भागों में बंटने जा रही है। सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि नीतीश कुमार और उद्धव ठाकरे एक होकर के और बाकी राहुल गांधी और जितनी भी पार्टियां के तमाम नेता हैं और लालू प्रसाद हो या फिर अखिलेश यादव हो सभी एक पक्ष में हैं और दोनों यानी कि सभी पार्टियां मिलकर के इंडिया अलायंस को बनाए थे। लेकिन नीतीश कुमार को जब से उसके संयोजक पद से हटाया गया, जब से नीतीश कुमार को इंडिया अलायंस के कोई विशेष उसमें पहचान नहीं दी गई, तब से नीतीश कुमार और उद्धव ठाकरे दोनों इस इंडिया अलायंस को हाफ हाफ बांटने की कोशिश में लगे हुए हैं और इसीलिए यह सिलसिला काफ़ी गंभीरता से अब चलने लगी है। अब देखने वाली बात होगी कि इंडिया अलायंस कितने दिनों के बाद बंटती है और कितने दिनों तक इंडिया अलायंस चलती है, क्योंकि अभी फिलहाल इंडिया अलायंस दो भागों में बंटते हुए दिखाई दे रहे हैं और नीतीश कुमार का पलड़ा पूरी तरह से बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने का जो सपना देख रहे हैं, आपको क्या लगता है नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बन पाएंगे? क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन पाएंगे या इंडिया अलायंस चल पाएगी या नहीं? अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय मिथिला, जय सनातन।